अगर मैं आपसे कहूं कि 35 साल से अजय मानी जाने वाली एक राजनीतिक सीट अचानक हार गई, जिस नेता को कभी चुनावी रणनीतिकार कहा जाता था, वह पहली बार चुनाव लड़कर सीधे विधायक बने, तो क्या आप इसे सिर्फ एक उपचुनाव कहेंगे? रुकिए, क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी दिन मध्य प्रदेश में बीजेपी का एक और मजबूत गढ़ भी उसके हाथ से निकल गया। सवाल है, क्या ये सिर्फ स्थानीय नाराजगी थी या भारतीय राजनीति में कुछ बड़ा बदल रहा है? नमस्कार, मैं हूं तनु भदौरिया और आप देख रहे हैं विंद फर्स्ट का निष्पक्ष राजनीतिक विश्लेषण। आमतौर पर उपचुनावों के नतीजे को राष्ट्रीय राजनीति का पैमाना नहीं माना जाता, लेकिन कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जो सीट से ज्यादा संदेश देते हैं। बिहार का बांकीपुर और मध्य प्रदेश का दतिया, दो अलग अलग राज्य, दो अलग अलग राजनीतिक समीकरण, लेकिन दोनों ने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है जिसे कोई भी पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती। इस वीडियो में हम केवल यह नहीं देखेंगे कि कौन जीता और कौन हारा, हम समझेंगे कि इन नतीजों के पीछे कौन से स्थानीय मुद्दे, संगठनात्मक फैसले, नेतृत्व की चुनौतियां और मतदाताओं का बदलता रवैया काम कर रहा है। और सबसे अहम, क्या यह सिर्फ 2 सीटों की कहानी है या आने वाले चुनावों की एक शुरुआती झलक? आइए सबसे पहले बात करते हैं बिहार के बांकीपुर। बांकीपुर को बिहार में बीजेपी की राजनीति की राजधानी माना जाता है। बीजेपी ने यहाँ हर चुनाव में औसतन 59% से अधिक वोट हासिल किए, लेकिन इस उपचुनाव ने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी के नीरज कुमार को 19,324 वोटों से हरा दिया। अब सवाल उठना स्वाभाविक है, 2025 के विधानसभा चुनाव में शून्य पर सिमटने वाली जनसुराज पार्टी ने अचानक इस शहरी गढ़ में कैसे जीत दर्ज की? बिहार की राजनीति हमेशा से सोशल जस्टिस और जातिगत गणित के इर्द गिर्द घूमती रही, लेकिन प्रशांत किशोर ने अपनी 3 साल की जनसुराज यात्रा में मुद्दा बदला। उन्होंने पढ़ाई, कमाई, दवाई, भ्रष्टाचार और पलायन को मुख्य केंद्र बनाया। शहरी वोटर का विकल्प। बांकीपुर का मतदाता पारंपरिक राजद कांग्रेस गठबंधन को विकल्प नहीं मानता था और बीजेपी को टेकन फॉर ग्रांटेड समझ रहा था। प्रशांत किशोर ने एक पढ़े लिखे, नए और आक्रामक विकल्प के रूप में खुद को पेश किया। आरजेडी का तीसरे नंबर पर खिसकना। इस चुनाव में तेजस्वी यादव की आरजेडी तीसरे स्थान पर रही है। यह संकेत है कि बीजेपी विरोधी वोट अब सिर्फ लालू प्रसाद यादव की पार्टी की बपौती नहीं रहा। एंटी बीजेपी वोटर्स अब नए विकल्पों की तलाश में संकोच नहीं कर रहे। अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश के दतिया का। दतिया की कहानी बिहार से एकदम अलग, लेकिन उतनी ही दिलचस्प। ये सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधायकी रद्द होने से खाली हुई। चुनाव के ठीक एक दिन पहले कांग्रेस ने अपने ही पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को निलंबित कर दिया, क्योंकि उन पर भीतरघात का आरोप था। सोचिए, जिस पार्टी का संगठन बिखरा हो, पूर्व विधायक बागी हो, वह चुनाव कैसे जीते? उत्तर है बीजेपी का अंदरूनी असंतोष और स्थानीय मुद्दे। बीजेपी ने अपने 6 बार के विधायक और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों की नाराजगी और चुनाव प्रचार के दौरान उनके भावुक होने की तस्वीरों ने पार्टी के कैडर को अंदर से झकझोर दिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भारी वोटिंग, लगभग 78%, और किसानों युवाओं से असंतोष ने बीजेपी को पटखनी दे दी। अगर हम दोनों सीटों बांकीपुर और दतिया के धागों को आपस में जोड़े तो एक बड़ा सवाल उभर कर सामने आता है। क्या देश का युवा और जेनजी वोटर अब किसी भी पार्टी की बधी बधाई ब्रांडिंग को आंख मूंद कर स्वीकार करने को तैयार नहीं है? हाल ही में जंतर मंतर पर प्रतियोगी परीक्षाओं, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था को लेकर छात्रों का बड़ा गुस्सा देखने को मिला। बांकीपुर में क्या हुआ? प्रशांत किशोर ने अपनी सभाओं में लगातार युवाओं को निशाना बनाया। उन्होंने बिहार के लाखों युवाओं के दूसरे राज्यों में पलायन और रोजगार के मुद्दे को सीधे बीजेपी और जेडीयू के सामने खड़ा किया। दतिया में क्या हुआ? मध्य प्रदेश का युवा पटवारी, भर्ती व्यापन का साया और बेरोजगारी के सवाल पर लंबे समय से आंदोलित रहा। स्वतंत्र मीडिया मंचों के विश्लेषणों में बार बार रेखांकित किया गया है कि आज का युवा केवल धर्म या जाति के भावुक नारों पर वोट देने के बजाय रिपोर्ट कार्ड मांग रहा है। क्या यह कहना सही होगा कि मोदी मैजिक का असर खत्म हो गया है? शायद पूरी तरह नहीं, लेकिन यह तय है कि अब केवल केंद्रीय चेहरे के नाम पर स्थानीय असफलताओं को ढका नहीं जा सकता। राजनीति के विश्लेषक अक्सर बीजेपी के चुनाव प्रबंधन को चाणक्य नीति कहते हैं, लेकिन इन दोनों चुनावों ने बीजेपी के चुनावी चाणक्यों के सामने कुछ बड़े धर्म संकट खड़े कर दिए। अहंकार और अतिवाद में विश्वास की हार। बांकीपुर जैसी सुरक्षित सीट पर पार्टी यह मानकर चल रही थी कि कैडर का वोट कहीं नहीं जाएगा। नतीजा,
35 साल पुराना किला ढह गया। स्थानीय क्षत्रपों की अनदेखी, दतिया में नरोत्तम मिश्रा जैसे कद्दावर नेता को दरकिनार करना बीजेपी को भारी पड़ा। और आगामी 5 राज्यों के चुनाव पर असर, आने वाले समय में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन नतीजों ने विपक्षी दलों को यह संदेश दे दिया है कि अगर सही मुद्दों, रोजगार, स्थानीय नेतृत्व, जमीनी पकड़ पर चुनाव लड़ा जाए तो बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ों को भी ढहाया जा सकता है। उपचुनाव का यह एक दिन बिहार और मध्य प्रदेश की राजनीति में कई नए अध्याय लिखे। प्रशांत किशोर के लिए बांकीपुर की यह जीत एक नई शुरुआत है। अब प्रशांत किशोर, विधायक प्रशांत किशोर, अब तक वे दूसरों को सलाह देते थे, अब उन्हें बिहार के सदन में जाकर जनता के मुद्दों पर काम करके दिखाना होगा। वहीं बीजेपी के लिए यह एक परिणाम चेतावनी की घंटी है कि सत्ता का अति आत्मविश्वास और मतदाताओं को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना कितना भारी पड़ सकता है। और कांग्रेस और आरजेडी के लिए संदेश साफ है, अगर वे खुद को नहीं बदलेगी तो जनता तीसरे विकल्प की तलाश में एक सेकंड भी नहीं झुकेगी। क्या आपको भी लगता है कि देश की राजनीति में जनजी और युवा वोटर्स का मुद्दा अब सबसे बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।